हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं शैमानिक वाटर मैसेज। इस वक्त आपके पर्सन एंड आपके एनर्जी कैसा है और क्या सोच रहे हैं। और शैमानिक मैसेज मतलब डिफरेंट रिलेम से आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। अगर आप एक स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर आप सच जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। एवरीडे रीडिंग अपलोड होता है, करंट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बोलूँगा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस दूंगा। हो सकता है उस इन्फॉर्मेशंस आपके लाइफ के साथ हूबहू एकदम कनेक्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ अलग जोन में है, उस रिलेम पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो जो जो इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं उन इन्फॉर्मेशंस को आप इस तरह इंट्यूटिवली लीजिए। जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, ये रीडिंग एक टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और आई एम नॉट अवेलेबल इन एनी अदर वेबसाइट्स और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। लाइक जो भी सोशल मीडिया कह लो, यूट्यूब के अलावा मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह करता हूँ, और ना ही मैं कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ। तो लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। नाउ शैमानिक मैसेजेस पे जब आप शैमानिक वर्ल्ड पे जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं एक साउंड क्रिएट आपको करना होता है। एट द सेम टाइम मैं वाटर के थ्रू जा रहा हूँ। आप अगर घर में कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि यू कैन यूज़ सॉयल रीडिंग और कॉफ़ी कप रीडिंग। सेकेंड, यू कैन यूज़ इंसेंस स्टिक स्मोक, and you can also use candle wax. Okay, let's see. चलिए, अब मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा और काली माँ को इन्वोक करने की कोशिश करूँगा। एंड जब पेंडुलम्स बहुत जल्दी घूमना स्टार्ट हो जाएगा तब से मैं रीडिंग को पढ़ना स्टार्ट करूँगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्तमकदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम कलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमालविभूषितं सदाशिवं शिरोकर्कं वामर्तकर्णभुजं अभयं चैव महामेघभवं श्यामं तथा जीव दिगंबरीं कंठवसक्तमण्डली गलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशोभुजुगमभयनकं प्रदष्टं कल्लशं प्रणतिपैदरं सवनं करसंघातकृतकचस्मुखिचकृतारा विस्फुरितं नमो गरुब्यां मर्दुंसुलनिवासिनं बालर्कमलराकल्लचनुत्र्यमृतं दन्तरं वनकचिशं सबरूपं महादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगौरवाभि चतुर्दिगसमन्वितं महाकर्णचासनं विपरीतवतातुरं सुखप्रसन्नवदनं सेनानसरणं इवं सञ्चितकाली धमकमर्थमखदम्। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। आई थिंक आई एम रेडी बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा साउंड्स आ रहे हैं और आई थिंक स्पिरिट्स मेरे को बुला रहे हैं कि एक अर्जेंट साइन देना है स्पिरिट्स को। तो लेट्स सी। पहले मैं देख सकता हूँ कि आप की एनर्जी एंड आपके पर्सन किस तरीके से एक दूसरे के साथ हो, क्या सोच है आपके सोच, आपकी एनर्जी एंड उनके एनर्जी को। ओ माय गॉड, ओके। किसी को आप भूल नहीं पा रहे हो। ओके, एक उम्मीद लेके बैठे हो, कहीं ना कहीं रीडिंग्स देख रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंट्यूटिव होके इस पर्सन को सोच रहे हो। आई फील आप अपने गम को छुपा रहे हो। सो लाइक इस पर्सन को मिस कर रहे हो बट आप इसको बोल नहीं पा रहे हो, या फिर किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हो। आई थिंक यू आर जस्ट मिसिंग द टच, और यू आर जस्ट थिंकिंग के कितना अकेले आप हो। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आंखें बंद करके आप बहुत मेडिटेट किए थे, या फिर अभी कर रहे थे, या फिर कम्प्लीटली आप
गम में थे तो आंसू आ रहा था कंप्लीटली, बट आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लाइक ऐसा है कि आपको शायद लग सकता है कि काश मेरा एक जॉब हो जाए और मैं इस पर्सन की लाइफ में चले आऊँ, या फिर काश ये पर्सन का कॉल और मैसेज आ जाए और ये पर्सन एक्सेप्ट कर ले। तो हाफ हर्टेड और या फिर हाफ रियलिटी लेके चल रहे हो सकता है कि आधा इश्क है आपके, लाइक आप अभी तक अपना दिल का बात को कह नहीं पाए हो इस पर्सन को, या फिर आप डर रहे हो इस पर्सन को अपना दिल का बात कहने से। तो फीलिंग्स इमोशन सब आपका है, दूर से देखते हो, हंसी भी आते हैं, बहुत शाई फील भी करते हो कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं डर है कि ये पर्सन एक्सेप्ट ना कर, मतलब अगर ये पर्सन एक्सेप्ट ना करे तो दिल तोड़ दिया तो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट दिस पर्सन। लाइक ये पर्सन अनप्रेडिक्टेबल है आपके हिसाब से। बहुत इन्फॉर्मेशंस लेने की कोशिश किए हो, फिर भी मन को बिठा नहीं पा रहे हो, मन को शांत नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा है कि ये पर्सन लौट आ रहे, ये तो आपका फीलिंग्स भी आ रहे, बट इसका कोई नामो निशान नहीं है। बात सिर्फ होना स्टार्ट हुआ है, कोई भी मीनिंगफुल बात नहीं चल रहा है। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भटक रहे हो। लाइक कभी आपको लगता है कि ये पर्सन आपका बात सुन रहे हैं, कभी आपको लगता है कि ये पर्सन बात नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप विश्वास भी करना चाहते हो और उसके बाद आप भड़क भी जा रहे हो। लाइक भड़क जा रहे हो इन दैट सेंस कि जब भी ये आपको उकसा रहे, जब भी ये मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, जब भी ये अपने स्टोरी को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, लाइक बात ना करना, 2-3 दिन के बाद आके रिप्लाई देना, या फिर बात करना बट ऐसे बात करना कि मान लो सिर्फ 10 मिनट के लिए बात किया, उसके बाद कोई मैसेज कोई कॉल नहीं। तो ऐसा आपको लगता है कि कभी कभार ये आपको प्रायोरिटी देता है, कभी कभार ये आपको अपना मानते हैं और कई कभार आपको ये कंप्लीट इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दिल टूटा है बट फिर भी आपको एक उम्मीद है कि शायद ये आएंगे, या फिर कोई नया पर्सन आएगा। आप इंतज़ार कर रहे हो, या तो फिर आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, फिर नए पर्सन के लिए, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप आंखें बंद करके रो रहे हो, अंदर से आवाज़ आ रहे हैं और आप ये पेन को किसी से कह नहीं पा रहे हो। सीक्रेट्स अगर ब्रेकअप हुआ है या फिर सीक्रेट झमेला हुआ तो भी ये रीडिंग आपके लिए मैच कर सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ बोल दिए हो, शायद हो सकता है कि आपने सोचा था कि वो हाँ बोल देंगे और उसके भरोसे पे आप शायद दूसरे तीसरे पर्सन को भी हाँ बोल दिए हो उसके बिहाफ पे, और अब जाके आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो नहीं आ रहे। ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले थे और वो नहीं आ रहे। तो आप उसको मिस भी कर रहे हो, उसको मिस भी कर रहे हो, उसको डांट भी चाहते हो, बट डांट भी आपको, मतलब आप डांट भी नहीं पा रहे हो आप उनको, ओके, बट आप चाहते हो कि उनको आप झाड़ दो और उनको आप बोलो कि आपको पता नहीं कि वो आप उनको कितना प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं आप उनको अपना दिल का बात कहना चाहते हो, आप उनको बोलना चाहते हो कि कितना हम प्यार करते हैं आपको, आप कभी हमको समझे ही नहीं, आप कभी हमको प्रायोरिटी नहीं दिए हो। बट आई थिंक ये चीज़ आप खुद के साथ ही बोल रहे हो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैसेज या फिर लेटर आपने लिखे हो, ओके। ऐसा हो सकता है कि खुद के फीलिंग्स को आप किसी जगह पे लिख रहे हो, या फिर खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो, लाइक हाँ आ जाएगा, लाइक सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो। बट या फिर ऐसा हो रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग को देख रहे हो, शायद ये अभी एक बहुत ही एकदम सैड सिचुएशंस में है। हो सकता है इसके घर में कोई अब इसके घर में किसी का डेथ हुआ है और ये इसका मेंटल हालत ठीक नहीं है। तो आप इसको चीयर अप करने के लिए सोच रहे हो, और आप मन ही मन सोच रहे हो कि कभी ये सिचुएशंस चेंज हो जाए। तो आप एक सिचुएशंस को चेंज करने के लिए सोच रहे हो कि ये सिचुएशंस चेंज हो जाए, बट ये चेंज नहीं हो रहे। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो उसके साथ झमेला हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों सबके साथ इतना ज़्यादा कलेश हो रहा है, क्यों आपका एनर्जी अलाइन नहीं है, क्यों आप किसी दूसरे के साथ बात कह नहीं पा रहे हो। ऐसा लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, लेट्स सी क्या है उनकी एनर्जी, लेट्स सी उनकी एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी पता चलेंगे, ओके। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पर्सन
मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सीक्रेट्स को छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन ऐसे बिहेव नहीं करते, ये पर्सन कुछ अजीब बिहेव करे, एज इफ ये पर्सन का दिल कहीं और है और ये पर्सन का जुबान कहीं और। मेरे ख्याल से एक फीमेल पर्सन है जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और जिसके बात को ये एज अ टीचर सुन रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है इसके फैमिली से बहुत बड़ा एक परमानेंट न्यूज़ आए है कि शायद इसको अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है जो अपने बच्चे को अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है, इस साइकिल में मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। ओके, मतलब इस पर्सन के लिए अपने लाइफ, अपने काम, अपने फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। प्यार अयाशी है और वो इस प्यार में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का साफ एनर्जी आ रहे हैं कि ये पर्सन अभी बात करने के लिए इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको एक बहुत मेजर इनके लाइफ में कुछ चल रहा है, उसको सॉल्व करनी है। तो ये मैसेज इसका रिप्लाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये म्यूट मोड करके रखा है या फिर ये साइलेंट मोड करके रखा है। और ये पर्सन कई कबार अपना फ़ोन को ऑन कर रहे हैं और ये आपके मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इसको मैसेज कर रहे हो। बट ये आपके मैसेज पढ़ने के बाद ना बहुत इरीटेटेड फील कर रहे हैं, और ये इरीटेटेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि ये आपको काइंड ऑफ इंडिकेट किया है कि इस वक्त पे मेरे को मैसेज मत कीजिए, इस वक्त पे मेरे को कॉल मत कीजिए। और आपने फिर भी कॉल किया क्योंकि आपको पता नहीं था सीक्रेट्स कि क्यों ये बात नहीं करना चाहते थे। बट आई थिंक ये इनका निजी मामला है। तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत इंक्विजिटिव हो। ओके, आप बहुत क्यूरियस हो रहे हो इनके बारे में जानने के लिए, और इस चीज़ को ये एकदम पसंद नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कोई आपके सामने अपने आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं, कोई आप लास्ट सीन को छुपा के कोई ऑन है, कोई नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते। तो इस वक्त वो अपने आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। एंड सेकेंडली बात आते हैं कम्युनिकेशंस के। तो कोई पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप उनके एक दोस्त हो, कुछ इमोशंस नहीं, पैशंस नहीं, क्योंकि कुछ झगड़ा हुआ था या फिर मिसकम्युनिकेशंस हुआ था, तो उसको लग रहा है कि शायद ये कनेक्शंस को यहाँ पे ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या हो रहा है ना, ये पर्सन जब भी कुछ डिमांड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है ना, तो तुरंत ही ये पर्सन बैकआउट करे। तो कोई पर्सन क्या है कि जब बहुत हाई इमोशनल हो रहे तब आपके लिए ये फूलों का बौछार कर रहे हैं। ओके, मैसेजेस का तो मान लो कि जैसे कि एक क्या मैं बोलूँ, मैसेजेस का बाहर है। ओके, और जब ये पर्सन एकदम इसके प्रेडिक्शंस के अनुसार आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ अलग हरकतें कर रहे हो, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी के साथ इनके सामने आ रहे हो और इसके पसंदीदा जवाब इसको मिल नहीं रहा है, तब ये कम्प्लीटली साइलेंट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसके हाँ पे हाँ बोल रहे हो तब आप एकदम बहुत अच्छे हो, और जब भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने चॉइस को इसके सामने रख रहे हो तब ये चुप हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आपको बोल रहा है कि ये आपका लाइफ है, आपको डिसाइड करनी है, मैं आपको अभी बाधा नहीं कर सकते। तो कोई पर्सन कमिटमेंट फोबिक भी हो रहे हैं, ये आपके साथ एक बाउंड्री क्रिएट किया है। ओके, उस बाउंड्री के अंदर आपको आने नहीं देना चाहते। क्यों आने नहीं देना चाहते? इनको लगता है कि आपको बहुत जल्दबाजी है रिलेशनशिप पे जाने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, और उसके मन में अभी तक आपके बारे में उस तरीके का इम्प्रेशंस नहीं जमा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्ट है आपके ऊपर और ये बात करना चाहते हैं, बट राइट नाउ ये पर्सन को सिर्फ फिज़िकली एक्सप्लोर करना है। ओके, लाइक ये पर्सन आपके साथ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आप मोनोगमस पर्सनालिटी का बात करो या फिर लॉयल्टी का बात करें, तो ये पर्सन इस टाइम पे उतना डीप सोचने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन वर्चुअली चैट कर सकता है, इंटीमेट चैट कर सकते हैं, या फिर वॉइस के थ्रू आप लोग सेक्सुअल बातें कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं जब बात आ रहे है कि प्रैक्टिकल कनेक्शंस के ऊपर या फिर रियल कनेक्शंस के बारे में, तब जाके ये पर्सन हिचकिचा रहे हैं। तो कोई पर्सन आपको ऑनलाइन पार्टनर, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हो, ऑनलाइन ही रहो, ऑफलाइन मत आओ, ये बोल रहे हैं। या फिर कोई पर्सन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं, लाइक
इनको लगता है कि आप सब समझ जाओगे, इनको लगता है कि आप एक ट्रबल शूटर हो, उनके हर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर दोगे, उनके सारे जवाब आपके पास है। और जब बात आएंगे इन्वॉल्वमेंट के, तब ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो डिमांड है कि ओके, आपको तो ये चीज़ करना ही चाहिए, आपको तो मेरा बात सुनना ही चाहिए, अरे आप तो मेरे सिचुएशंस को समझो, आप क्यों बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। अब ये बात अगर किसी का है तो आप क्या बोलोगे, तो फ़ायदा क्या है? तो मैं एक आपका एक ट्रबल शूटर नहीं हूँ, या फिर आप मेरे को ख़रीद के नहीं बैठे हो कि आपके नीड्स ही मेरा प्रायोरिटी है। मेरा भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा भी अपना एक स्टोरी हो सकता है, मैं भी कुछ अलग फील कर सकता हूँ। वेल आप मेरे को अगर गिफ्ट देना चाहते हो तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आपको जो पसंद है उसी चीज़ को मेरे को एक्सेप्ट करनी है? मेरा भी अलग पसंद हो सकता है, मेरा भी अलग टाइप के कन्वर्सेशंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपके लिए जो सही है वो वही करे। इसको लगता है कि आपको दुनियादारी का उतना समझ नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको ये भी लगता है कि आप बहुत इम्प्रैक्टिकल लाइफ जीते हो। इसको यही भी लगता है कि आपके लिए लाइफ बहुत आसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, इन द रियलिटी इनको ऐसा लगता है। तो आई थिंक आपका एक गलत इमेज इनके मन में है, और हो सकता है कि कुछ बात के वजह से ये ऐसा इमेज क्रिएट हुआ है, या फिर कोई फीमेल पर्सन इसको इंटेंशनली बोला है ऐसे बिहेव करने के लिए। अब मैं देखूँगा कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और नॉट, कि लाइक इतना टॉक्सिसिटी क्यों है इस पर्सन के अंदर, क्या है, इतना टॉक्सिसिटी क्यों है? देखिए ऐसा है कि आई थिंक ये पर्सन बहुत प्रिविलेज्ड है। ओके, प्रिविलेज इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हर पर्सन का स्ट्रगल अलग है। ये पर्सन जिस तरीके से स्ट्रगल किए हैं वो समाज में एक लेवल पे जाने के लिए स्ट्रगल किया है, बट ये पर्सन को मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि एकदम मिट्टी से उठ रहा है। ओके, तो इस टाइम पे ये अपना स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, और ये पर्सन को लग रहा है कि आप जो हो ना, आप हवा में बातें करते हो, आपके जो प्यार मोहब्बत का बातें आप करते हो इसको मीन नहीं करते हो, लाइक यू डिडंट मीन। इनके हिसाब से आप इमोशनल हो और इमोशनली बात कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको पता नहीं कि लाइक इनको लगता है कि आप इनके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या फिर इनके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्यार मोहब्बत ठीक है, बट जब बात आ जाता है फैमिली का, तो इसको लगता है कि आपको अपना फैमिली को सुनना चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि इनके फैमिली आई थिंक ऑलरेडी किसी को सेट करके रखा है, या फिर इनके फैमिली के पैटर्न है और उस पैटर्न को ये कभी नहीं ब्रेक कर सकता है। वेल आई थिंक ये कोशिश किए थे टू स्टैंड विथ यू, बट अल्टीमेटली वो स्टैंड नहीं ले पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको यही लगता है कि और कितना बार मैं आपको समझाऊं कि आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ फिर भी मैं आपके लिए हूँ और ये बड़ा बात नहीं है। तो काइंड ऑफ इसको ऐसा लगता है कि ये कुछ एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, और इसको लगता है कि इनके जगह पे अगर आप रहोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब प्यार मोहब्बत इसके बिरादरी पे या फिर इनके फैमिली में अलाउड नहीं है। वेल ये इस कनेक्शंस को छुपा के रखना चाहते हैं, और ये इस कनेक्शंस को इसीलिए छुपा के रखना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके लाइफ में अभी उस तरीके का कोई सोशल टैग वाला प्यार का ज़रूरत नहीं है। इनके लाइफ में एक साथी चाहिए, एक फ्रेंडशिप चाहिए, और ये फ्रेंडशिप में सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होगा तो अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको एज अ सेक्सुअल फ्रेंड बोल रहे हैं, जिसके साथ वो फ्रीली मिल सके। हाँ, वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि मेरा कोई दूसरा नहीं फ्रेंड होगा, आप मेरा फ्रेंड बन के रहो, बट व्हेन इट कम्स टू शादी आई कैन नॉट डिनाई माई पेरेंट्स, लाइक मैं मेरे फैमिली को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। तो उनके हिसाब से इनके दिमाग में अभी यही चल रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर इसके बारे में किसी को पता चला है या फिर चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस टाइम पे कोई आपको इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस टाइम पे अपने काम, अपनी लाइफ, अपने फैमिली में इतना ज़्यादा बिजी है कि ये आपके फीलिंग्स को ये देख नहीं पा रहे, या आपके फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही इंट्रोवर्ट है, बहुत ही कम बातें करते हैं,
और इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बातें हो जा रही हैं, क्योंकि ऐसा भी है कि ये सीक्रेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हैं। खास करके सेक्सुअल फैंटेसी ये बहुत ज़्यादा फील किए, स्पेशली कल से। तो ऐसा लग रहा है कि इसको लग रहा है कि आप इनके लिए एक डिस्ट्रैक्शंस बन जा रहे हो। तो अभी इसीलिए ये जानबूझ के आपके साथ बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी ये आपके बारे में सोच रहे तो इनका नज़र सिर्फ जिस्मानी चाहत के ऊपर ही आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ अपने लस्ट को ये कंट्रोल करने के लिए आपसे बात कम कर रहे हैं, या फिर ये जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैसेजेस और बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो आई थिंक ये खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए साइलेंट मोड पे है, साइलेंट जोन पे है, काइंड ऑफ हार्मिट मोड पे है। और अभी मैं देखूँगा एक चीज़ रुकिए, कि क्या ये सिचुएशंस चेंज हो सकता है और क्या चेंज होगा इस सिचुएशंस में, क्या मोड़ आ सकता है, क्या नई चीज़ आ सकता है इस सिचुएशंस में, क्या नए चेंजेस आ सकता है इस सिचुएशंस में, इस वक्त क्या नए चेंजेस इस वक्त आ सकता है। लेट मी सी, इस सिचुएशंस में यूनिवर्स क्या नए चेंजेस आ सकता है। नए चेंजेस यही होगा कि ये आपको मैसेज करेंगे और आप भी इसको मैसेज करेंगे, बात तो होगा बट प्रॉब्लम वही का वही रहेगा। क्योंकि बात आते हैं कि एक्सेप्टेंस के, तो आई थिंक टेम्पोररीली कोई पर्सन अनब्लॉक कर देंगे, टेम्पोररीली बात करेंगे, टेम्पोररीली आप लोग सेक्सुअली मीट भी करेंगे, बट जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये रखा है आई थिंक वही इसके दिमाग में चल रहा है कि फिर से हम लोग बात करेंगे तो फिर से सेक्सुअल एनकाउंटर ही होगा और फिर से आप हर्ट हो जाओगे, फिर से वही बात होगा। सो इसके बावजूद भी ये बात करें क्यों, कहीं ना कहीं आप दोनों ही समय को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लाइक आपको भी पता नहीं चल पा रहे कि इसके बिना भी आपका एक लाइफ है। तो बार बार क्या हो रहा है ना कि एक लूप में आ रहे हो आप। लाइक आप जब भी इससे दूर जाने की कोशिश करो उतना ही करीब आप आ रहे हो, और ये पर्सन भी बार बार आपके करीब आ रहे हैं। वेल सेक्सुअल भूख इनका भी है और आपका प्यार का भूख है, बट ये कभी नहीं समझ रहे इस बात को कि ऐसे नहीं मिल सकते हो आप लोग। कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस भी होना चाहिए। वेल जितना भी आप लोग मॉडर्न क्यों ना हो जाओ, अगर सामने वाले पर्सन को कमिटमेंट चाहिए, सामने वाले पर्सन को प्यार चाहिए, सामने वाले पर्सन को एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये तरीका एकदम ही एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पर्सन क्या बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली मैं मदद कर दूंगा, आप अपने पढ़ाई करो, आप पढ़ाई पूरी करो, आप अपने जॉब लेके कहीं पे जाओ, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, काइंड ऑफ लिव इन करेंगे, फैमिली से दूर जाएंगे। तो क्या ये सब चीज़ बोलना और करना आसान होता है? काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि फ्यूचर के प्रति ये जो सोच रहे हैं ना, इनका सोच है कि मैं एक दिन एवरेस्ट पे जाऊंगा, मैं एक दिन चांद पे जाऊंगा, ऐसे वाला सोच। कोई पुख्ता सबूत इनके पास नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो जॉब 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 ये करे, जॉब या फिर कैरियर में इनका कोई प्रॉपर तरीके का कैरियर वाला गोल नहीं है। ओके, जब इसको जो भी चीज़ अच्छा लग रहा है वही चीज़ को ये अपना कैरियर मान रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इसके चक्कर में आके आपका भी पूरा ध्यान जा रहा है कि कब वो वाला एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आपको ऐसा लग गया है कि ये कनेक्शंस अगर आपकी लाइफ में लौट के आएंगे या फिर यहाँ से अगर आपको कुछ हो जाएगा, लाइक पॉजिटिव मिल जाएगा, तो आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बात आते हैं कि ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको अलग जोन पे लेके जा रहे हैं और इनको अलग जोन पे लेके जा रहे हैं। तो दो राह जो है ये इस समय से दो पथ अलग हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यू गाइज आर सेपरेटिंग into in your two like अलग into in your own ways। so like ऐसा नहीं है कि आप दोनों बिछड़ जा रहे हो, बट डेफिनेटली आप अपना सोल पथ को फॉलो ही करोगे। तो आने वाले टाइम पे ऐसा मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन का कोई वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है जिस तरीके का वैलिडेशंस आप मांग रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि ठीक है, मैं अगर मेरे पैर मतलब मैं अगर खुद के बदौलत पे आगे बढ़ूँगा तो उसके बाद मैं तुमको मेरे को ज़रूरत नहीं। उसके बाद मैं अगर मैं स्ट्रगल करके वहाँ तक जा सकता हूँ तो बाकी ज़िंदगी मैं भी डिसाइड करूँगा। सो आई एम गोना लीव इन माई ओन वे, देन डोंट ट्राई टू कम आफ्टर दैट। और ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर ये इसके वजह से इतना ज़्यादा फाइट हो रहे हैं तो लेट मी चूज़ माई वे। सो काइंड ऑफ मैं ये देख सकता हूँ कि आप दोनों
दोनों तरीके से अलग अलग हो जा रहे हो, बट एक पॉजिटिव ग्रीन साइड ना। यहाँ पे बात आ सकता है कि कौन लाइक यहाँ पे किसका प्रॉफिट हुआ और किसका लॉस हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बात नहीं है, कंसेंस दोनों का ही था। जो फिजिकल इंटीमेसी हुआ और एक्सप्लॉयटेशंस भी हुआ, इसके साथ साथ दोनों एक अलग टाइम भी इंजॉय किए थे। तो ये प्यार आप कभी नहीं भूल पाओगे, वो वक्त आप कभी नहीं भूल पाओगे। बट द सैड फैक्ट इज़ कुछ प्यार सोचने में अच्छा लगता है बट रियलिटी में अच्छा नहीं है। और ये वो टाइप का प्यार है कि फ्यूचर में जब आप देखोगे इस प्यार को, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि येस यू स्पेंड अ गुड टाइम, यू गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स, लाइक आपको बहुत कुछ चीज़ पता चला है लाइफ के बारे में। बट जब बात आते हैं रिलेशनशिप का, स्टेबिलिटी का, फ्यूचर का, वो क्वालिटीज़ इनके अंदर नहीं है। मोर ऑफ लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि जीवन में फ्रीडम क्या है, जीवन क्या है, प्यार क्या है, जिस्मानी चाहत क्या है, रूहानी चाहत क्या है, ये सब के बारे में आपको पता चल रहा है। तो आई थिंक ये एक लाइफ लर्निंग लेसन रहा आपके लिए। और दो पर्सन, मतलब आप जो है, आप और आपके पर्सन, दो ऐसे राह को चुनोगे जहाँ पे दोनों का ही सोल डेवलपमेंट होगा। तो आई थिंक एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक प्रॉपर सोल मोटिवेशन, सोल पथ आप चूज़ कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स विद द फ्रीडम। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे पर्सन को ढूंढने में निकल जाओगे। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, आई वांट टू टेक अ ब्रेक, मेरे को ये सब ड्रामा में नहीं रहना है, आई जस्ट वांट टू सी माई सेल्फ इन अ पीस। तो आई थिंक ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऐसा है कि आप ज़्यादा बहसों के अंदर नहीं जाओगे। आप बोलोगे ठीक है रहने तो, बात नहीं करनी है तो आप अपने तरीके से रहिए, मैं मेरे तरीका ढूंढ लूँगा। सो यस, आप एक तरीका ढूंढ रहे हो खुद के साथ रहने के लिए, आप एक वजह ढूंढ रहे हो खुद के साथ रहने के लिए। वेल, आप कोशिश किए थे किसी के सामने रीच आउट करने के लिए, बट आप आखिर में देख रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स चेंज ही नहीं होने का नाम ले रहे हैं। यस, क्या एक बहुत अच्छे कनेक्शंस बन के रहेंगे या फिर एनिमोसिटी ही बढ़ेगा? लेट्स सी, क्या एक अच्छा कनेक्शंस बन सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर शत्रुता? क्या हो सकता है इस वक्त इन द लॉन्ग रन? क्या हो सकता है अभी से? क्या चीज़ दिख रहा है लॉन्ग रन के लिए? देखिए, मैं देख सकता हूँ कि ये दोस्त बनने के लिए रेडी है बट आप नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये बोल रहे कि अगर आप दोस्त बनना चाहते हो तो मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, बट आप बोलोगे कि आपको मैं एज ए फ्रेंड नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इतना सब होने के बावजूद। तो आई थिंक इसके तरफ से हमेशा एक ग्रीन सिग्नल रहेगा इन द लॉन्ग रन, और ये हमेशा रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक आप बोलोगे कि नो, आई वॉन्ट समवन हु वुड बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स मी कम्प्लीटली, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका एनर्जी देख रहा हूँ जो एक ट्रू फेमिनाइन है, जो एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे जो रिस्पेक्ट करे, जो उनको एक्सेप्ट करे, एंड एट द सेम टाइम जो उनको एक मौका दे लाइफ को एज अ कपल एंजॉय करने का। आप कोई इंडिविजुअल पर्सन को चूज़ नहीं करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये आपको बोल रहे कि हाँ हम दोस्त बन सकते हैं, क्या आप मेरे को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करोगे? और आप बोल रहे हो कि नो, अगर आप ऐसे चलोगे तो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप भी रखना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि ये कनेक्शंस कुछ ऐसा है कि मैं जितना बार सोचूंगा कि एज अ फ्रेंड, उतना बार मैं वीक हो जाऊँगा। सो इट्स बेटर नॉट टू टॉक रैदर देन बीइंग योर फ्रेंड। दोस्त होने से अच्छा तो ये है कि हम लोग बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसे। लेट्स सी कौन सा वो चीज़ है जो आप दोनों के बीच में अभी तक है और इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। क्या चीज़ इस रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहे हैं? वेल, ख़ास बात यह है कि बहुत जल्दबाजी किए थे व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, एंड सेकेंडली इमेच्योरिटी। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि फैमिली के प्रेशर
एक काम कर रहे हैं, लाइक फैमिली के प्रेशर की वजह से आप दोनों ही कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ओवर एक्सेसिव लास्ट, क्योंकि ये जब भी बात करते हैं हर एंगल में इसको लस्ट ही दिखता है, ये आपके शरीर के अलावा और कुछ अलग नहीं सोच पाते हैं। लाइक ही दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ योर फिजिकल प्रेजेंस एंड एट द सेम टाइम कुछ डार्क साइड्स है इनका, जैसे कि नार्सिसिस्टिक कंट्रोल है, तो ये हमेशा हर सिचुएशंस को ना ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमेशा इनके फेवर में सोचा जाए, जो सामने वाले पर्सन है जो इनके बात सुनेंगे, सो इनका से रहेंगे हर सिचुएशंस में। और ये चलते हुए क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं ये अपने गोल में अटक जाता है। लाइक इनको लगता है कि इनके माता पिता जो भी सोचेंगे, जो भी प्लान करेंगे वो अच्छा होगा, बट इनको पता है कि कभी उनको मौका ही नहीं दिया गया है अपने लाइफ में खुद के लिए कुछ सोचने का, तो आगे जाने मतलब आने वाले टाइम में भी उसको मौका नहीं दिया जाएगा। सेकेंडली इसके जो दोस्त हैं, काइंड ऑफ इनके दोस्त भी कुछ खास नहीं बना पाए ये लाइफ में, तो इनको एक सोचना चाहिए अभी कि कौन देखेंगे इनको, क्या होगा इनका फ्यूचर, ये वो नहीं देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि नो, लाइक मेरे फैमिली के गिफ्ट पे मैं नहीं जा पाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़े। सेकेंडली इनके जॉब ही इनका आइडेंटिटी है, इनके लिए इनका एग्जाम ही आइडेंटिटी है। लाइक अ पर्सन शुड थिंक इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट। राइट नाउ दे आर वांटेड। एंड सेकेंड थिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर टाइम पे ब्लैक मैजिक ही ज़रूरी नहीं है, तो आज मैं कोई ब्लैक मैजिक का एनर्जी नहीं देख पा रहा हूँ, बट मैं ये देख सकता हूँ कि शैडो साइड्स ये देखे हैं, तो रिलेशनशिप में ये देखते हुए आए हैं कि हमेशा लड़कों का या फिर लड़की का या फिर जेंडर का जो एक्टिव एंड पैसिव का जो रोल होता है, वो रोल को ये फॉलो करते हुए देखते आए हैं। तो यहाँ पे इनको लगता है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो, आप लाइक ये आपको बहुत बार कंट्रोल करने की कोशिश भी किए थे, बट आप किसी के कंट्रोल पे नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको ये भी बात है कि आपके अंदर वो एडजस्ट करने वाला क्षमता कम है, और ये चाहते हैं कि आप इनका सारे बात सुनो, और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप उसको एक्सेस नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे इसका एक प्रॉब्लम है कि नहीं, आप अभी तो बोल रहे हो बट बाद में जाके आप अपना बात करोगे, और तब जाके आप काइंड ऑफ नहीं कुछ किसी का सुनते हो। आई थिंक इट्स अ गुड एस्पेक्ट कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हो, और वो इसीलिए डर भी रहे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से एक डर है कि आप छोड़ने वाली नहीं हो। सो अगर ये आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो इनको निभाना होगा, नहीं तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसका भी एक डर है। सेकेंडली एक ऐसा डर है कि पब्लिक क्या बोलेंगे, इसका पब्लिक इमेज बिगड़ जाएगा। तो आई थिंक एक कैसिनोवा टाइप के इमेज लेके ये चलते हैं, बहुत पॉपुलर है शायद, तो उस इमेज के चक्कर में, या फिर ये कनेक्शन ही कुछ अलग है, हो सकता है कि आप बड़े हो, ये छोटे हैं, या फिर आप डिवोर्स्ड हो, या फिर ये अनमैरिड है, काइंड ऑफ ऐसा कि ये समाज के सामने इस चीज़ को अभी ले आने के लिए नहीं सोच रहे, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ये एस्केप करना चाहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि डोंट फोर्स एनीथिंग, रेदर लिसन एंड एक्सेप्ट। तो आपको यही बोला जा रहा है शैमानिक मैसेजेस के थ्रू कि किसी पर्सन को ना आप समझा नहीं सकते हो कि आप क्या प्यार करते हो, जब तक ना उसके अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो अगर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, डेफिनेटली आप वेट करो, बट इसके साथ साथ अकेलेपन को भी आपको बांटना होगा। इधर आप अपने हॉबी के साथ अपना अकेलापन बांट सकते हो, या फिर किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, बट नहीं तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आप वीक फील करोगे, क्योंकि ये पर्सन के लिए लाइफ एक पिंजरे के अंदर बंद है। लाइक ये अपने लाइफ को हर टाइम में अलग अलग स्लॉट करके रखा है, अपने लाइफ को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड करके रखा है, और आप फ्रीली ज़िंदगी को जी रहे हो। तो अगर आप अलग अलग स्लॉट में नहीं जीना चाहते हो, या फिर फ्रीली जीना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रीली अपना राह को चुनना है कि ठीक है, जितना हो गया, मैं मेरे सोल पर्पस को लेके आगे बढ़ता हूँ, अगर तुमको आना है तो तुम फॉलो कर लो, बट अगर मेरे को कोई पर्सन मिल जाता है तो मैं भी आपके बारे में नहीं सोचूंगा, आई विल एक्सेप्ट दैट न्यू रिफाइंड पर्सन। यही रहा फीलिंग। मैं बोलूँगा अभी लड़िए मत, प्रूव मत कुछ कीजिए। अगर कोई मैसेज नहीं करता है तो साफ बात है, दिस पर्सन डज नॉट वांट टू टॉक।
और उस पर्सन के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। रैदर आप सोचिए कि ओके, इसके थ्रू आपको क्या सीख मिला और इसको रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हो। सो लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट, बट डोंट लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ हिम और हर। लाइक उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है आपके लाइफ में, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसीलिए इनके रिप्लेसमेंट कोई पर्सन नहीं तो हो सकता है, तो इनके रिप्लेसमेंट पे क्या हॉबी हो सकता है, कौन सी चीज़ को आप कर सकते हो, इसके बारे में सोचिए। आई थिंक यू विल फील बेटर। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टेक केयर, जय मां कुरुकुल्ला। ये रीडिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका दिल टूटने वाला रीडिंग, नो। आपके पास एक फ्रीडम मिल रहा है, उस बार बार उस शैमनिक मैसेज की तरफ देखिए कि क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं, क्या छुपा है आपके अंदर, तब जाके आपको इसका इनर मीनिंग पता चलेगा। अगर होता तो मैं शुगर कोट करके बात बोल सकता था, जो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर आए वही चीज़ मैंने बोला। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए। अगर दरकार हो तो दोबारा सुनिए, बट डेफिनेटली नेगेटिव मत फील कीजिए, एम्पावर्ड हो जाइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।